में आ रहा है, सहयोगी ऊपर वाले का आशीर्वाद, जफर भाई, का आशीर्वाद। अब तुम्हें मालूम है जफर भाई 30 सेकंड मुझे बात कर लेने दीजिए। जफर भाई, अरे जफर साहब, अनुराग भदौरिया दोनों रुक जाइए। राजीव रंजन की बारी है, वो अपनी बात रख ले, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगी, ठीक है? मैं आपको केवल अनुराग जी एक बयान याद दिला देता हूं। राजीव रंजन जी, क्योंकि आपने नेताओं के बयान को लेकर के काफी कोहराम मचा दिया है। अब केवल अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर आपके नेता को बोला, जो चिरकुट शब्द कहा, मैंने इसलिए टोका तो आपका सुन लीजिए ना अनुराग जी, बीच में मत टोकिए। चिरकुट शब्द को लेकर इससे क्या होगा ना, आपका कीमती वक्त है अनुराग जी, आपका भी कीमती वक्त है, सबका है। और एक नेशनल चैनल पर मुझे ऐसा लगता है, हाँ तो अब सुन लीजिए, तो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को चिरकुट कहा। अब तो आप लोगों का एक साथ हो रहा है, चल रहा है, उस बयान पर कायम है ना आप और अखिलेश जी? केवल मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए और बदस्तूर जारी रखिए, जितना कुछ बोलना है बोलते रहिए, केवल उस बयान पर आप जवाब दीजिए। सुन लीजिए, देखिए आपने बोला नीतीश कुमार जी के संदर्भ में कि नीतीश जी और लल्लन जी जो बोलते हैं उस पर यकीन मत करो। भाई वो कंचना जी तो नीतीश जी की बात कर रही थी ना, तो इसके मतलब नीतीश जी ने जो पार्लियामेंट में जो विधानसभा के अंदर बोला था, महिलाओं के प्रति जो बोला था, वो आप क्या उसको क्या कह रहे हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? जो उन्होंने नहीं जो तेजस्वी जी के बारे में बोला था कि नहीं वो तो बच्चा ना था, बच्चा ना था, उसकी क्या गलती थी? तो आप झूठ बोल रहे थे क्या? हो आप बताइए, वो कह रहे थे कि लालू जी सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक, तो आपको झूठ बोल रहे थे क्या? आप मेरे बात में चले आए, बात नीतीश कुमार की हो रही थी, बात ललन सिंह की हो रही थी, तो बात मेरे ऊपर आ गए। कमाल की बात कर रहे हैं आप। आज की मतलब आपके दिमाग में घंटी बज रही है, टना टन टना टन टना। मैं समझ गया आपके दिमाग में हार की, बीजेपी की हार की घंटी बज रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। एक सेकंड आप दोनों रुक जाइए, फिर वापस यही बात। अनुराग जी, मैंने आपको सबसे ज्यादा वक्त दिया है, लेकिन आप हर किसी के बीच में बात कर रहे हैं, हर किसी के बीच में रोक टोक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप खतरे की घंटी, आप खतरे की घंटी आपके बात रखने पर मंडराने लगी है। मुझसे पूछा, मैंने जवाब दिया, पूछा, उसके बाद आप सुनिए ना। जफर इस्लाम भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, कंचना जी बहुत इत्मीनान से अपनी बारी का इंतजार कर रही है। अब रुकिए ना, मैंने पूरा मौका दिया आपको। लेकिन अनुराग जी का पीटर डॉन के जैसे बीच में बोलेंगे, फिर आप हमें चांस रह दीजिएगा, तो ये सही नहीं है। अरे आप बोल रहे थे डिसिप्लिन नहीं है अनुराग जी। अनुराग जी बीच में आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा डिसिप्लिन लाइए। पार्टी हार रही है, लेकिन थोड़ा भी अकल तहजीब नहीं आ रहा आपको, थोड़ा समझिए। हर लोग आपको देखते हैं टीवी, अरे आप हर लोग आपके आते ही टीवी चेंज कर देता है। आपको ऐसा समझना चाहिए कि लोग देखना नहीं चाहता आपको। अरे आवाज आ रही तुमको, देश की जनता की आवाज आ रही कि नहीं? और जनता का आशीर्वाद भी नहीं मिल रहा, तो जनता का आशीर्वाद तुमको नहीं मिल रहा फिर भी। अरे घंटी तो तुम्हारे घंटी मंडरा रही है, तुम्हारे हार की घंटी मंडरा रही है। हमें तो भगवान का आशीर्वाद है, हमें तो भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तुम्हें कहाँ सोचना है? अरे 4 सीट भी आ जाए तो बोलना, आवाज आ रही आपको 4 सीट भी आ जाए तो बोलना। 40 जफर इस्लाम साहब, आवाज आ रही नहीं आ रही है? यहाँ डंका बज रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? और अनुराग भदौरिया जी, ये इन्होंने अच्छे खासे इस वक्त डिस्कशन से, डिबेट से ध्यान भटकाया और आप सब भटक भी गए हैं। मामला था तेजस्वी यादव, भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काउंटडाउन, बिहारी वर्सेस गुजराती, और यहाँ पर घंटियां बज रही और अनुराग भदौरिया को लग रहा है कि घंटियों पर हम डिस्कशन करने लग जाएंगे। वो घंटी आपकी एक बार बज सकती है, बार बार नहीं सर। इतने किस्मत वाले नहीं है आप, जनता बजा रही है, किस्मत वाले नहीं है। बजा रहे हैं अब अरे जनता बजा रही है, वो किसकी हार की घंटी है वो तो 4 जून को पता लग जाएगा। लेकिन कंचना जी, मैं दोबारा इस डिस्कशन को बहुत संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं सारी बातें मान गई कि ईडी, सीबीआई, इन सब का इस्तेमाल जो हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। 15 साल के थे तेजस्वी बाबू, ये भी मान लेती हूँ कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन इसमें गुजराती वर्सेस बिहारी वाला मामला कहाँ से आ जाता, कैसे आ जाता है? मतलब ये बांटने वाली राजनीति, ये मानसिकता डिवाइड वाली क्यों?
देखिए, मानसिकता डिवाइड वाली किसकी है वो साफ साफ इस चुनाव में पूरा दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, उनको थोड़ी सी अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और बीच चुनाव में वो किसी को धमकी दे रहे हैं कि आपको तो 4 जून के बाद वो जो हवाई जहाज बोल रहे हैं, उनको एक हवाई जहाज भी, एक हेलीकॉप्टर भी नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे, वो धमकी दे रहे हैं। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप 10 साल तक थे, आपने कुछ नहीं कर पाया क्योंकि आप कुछ है ही नहीं, तो आप 4 जून के बाद क्या कर लेंगे मोदी जी? कंचना जी, मैं दोबारा आपसे एक बात पूछ रही हूँ, गुजराती वर्सेस बिहारी, गुजराती धमकाएगा, बिहारी जो है वो डरने वाला नहीं है, मतलब गुजराती कमतर है? नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत डायरेक्शन सुनिए, आप गलत डायरेक्शन में जो ले जाने की कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई राइट नहीं है वो बिहार में जाकर वहाँ एक उगते हुए सूरज को धमकाए। मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई राइट नहीं है, मैं मान गई, ऐसा नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप उसे यूं क्यों कह रहे हैं कि कोई गुजराती आकर डराएगा और बिहारी डर जाएगा? देखिए, ये गुजराती वर्सेस बिहारी वर्सेस राजस्थानी वर्सेस मध्य प्रदेशी वर्सेस छत्तीसगढ़िया वर्सेस जो है पश्चिम बंगाल का बांग्ला, ये सब करने के लिए लोकसभा के चुनाव देख रहे हैं हम। रूबिका जी, आपको मैं जवाब दे रही हूँ, यहाँ पर राजीव रंजन जी बैठे हैं, ये भी जानते हैं और मानते हैं कि बिहार के लोग डरते नहीं है और फर्जी चीजों से तो बिल्कुल नहीं डरते हैं। और ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। अरे ऐसा है, ये राजस्थान की एंकर बैठी हुई है यहाँ पर, किसी से नहीं डरता राजस्थान का आदमी, बिहार का आदमी भी नहीं डरता, हिंदुस्तान का आदमी किसी से नहीं डरता है, हिंदुस्तान का आदमी, भारत का आदमी किसी से नहीं डरता है। ये क्या आप इसे राज्यों में और क्षेत्रों में बांटने की कोशिश कर रही हैं? अरे धमकी तो भ्रष्टाचारियों को दी है ना, आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? भ्रष्टाचारी है, अच्छा आप मान लिए हैं कि आप भ्रष्टाचारी है, काम डाउन उनके लिए है ना जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्ट्रिक्ट वायलेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी को ऐसे धमकी नहीं दे सकते कि तुमको उठाकर जेल में डाल दूंगा। ईडी, सीबीआई, इनके इनकम टैक्स उनके घर का नहीं है, वो कार्य करता है, वो संस्थान। अरे भाई आप भी ताल ठोक के कहिए ना, आपको कोई रोक रहा है? आप भी ताल ठोक कर ये कहिए कि इस देश में जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल में ठूस दिया जाएगा। आप लोग ये बात क्यों नहीं कह पा रहे? क्यों नहीं कह पा रहे ताल ठोक के कि इस देश में अगर किसी ने किसी का पैसा खाया तो वो सलाखों के पीछे होगा? कहिए ना, मन से कौन रोक रहा है? कौन माइकल लाल आपको रोक सकता है, बताइए। अब मैं आखिरी एक मिनट है, 30 सेकंड जफर इस्लाम, 30 सेकंड जफर इस्लाम, कंचना जी 30 सेकंड जफर इस्लाम। देखिए रूबिका, लास्ट 1 मिनट है, मेरे पास वक्त नहीं। देखिए रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहते हुए भ्रष्टाचारियों के बारे में किसी का नाम नहीं लिया, भ्रष्टाचारियों के बारे में कहा और कहा कि समझ लो उनके लिए काउंटडाउन शुरू हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करना क्या गलत है? पूछिए इनसे। और उनको पेट में दर्द क्यों होने लगा? ओके, देखिए ठीक है, ये